Hello everyone, welcome back to Smart Study channel. So first of all I want to say sorry to everyone because मैं लास्ट वीक से वीडियोस नहीं लेके आ पाई। तो मुझे कुछ स्टूडेंट्स का जैसे मैसेज भी आया, दे वर आस्किंग फॉर द वीडियोस, बोल रहे थे कि मैम इतने दिन हो गए आपका कोई वीडियो नहीं आया, तो वी आर वेटिंग फॉर इट। तो मतलब मुझे आई रियली फेल्ट हैप्पी कि हाँ एक हमारी जो फैमिली बनी है स्मार्ट स्टडी की कि उनको मतलब फ़ील हुआ कि अगर कोई वीडियो नहीं आया तो स्टूडेंट्स का स्पेशली मुझे मैसेज आता है, तो इट्स रियली मोटिवेटिंग। बट एक्चुअली क्या हुआ था कि आई वॉज नॉट वेल, मुझे फीवर हो रहा था, कोल्ड हो रहा था, जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई। बट नाउ आई एम फीलिंग मच बेटर, तो मैंने सोचा चलो बनाई जाए वीडियो जल्दी से। एंड अभी हम कंटिन्यू करेंगे ऐसे ही जैसे हमारी पहले वीडियोस आ रही थी वैसे ही हम कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, लाइक कि आप लोग जो है इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। बाकी आपका अगर कुछ फीडबैक होता है तो आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का टॉपिक, दैट इज़ पर्सपेक्टिव्स ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। इंडियन नेशनलिज्म के क्या पर्सपेक्टिव्स थे ये आप देखेंगे। आपका इग्नू का MHI 9 का जो टॉपिक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। इसमें जो है बहुत चांसेस रहते हैं कि आपको आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन मिल जाए। अभी आप देखेंगे MHI 9 में हमने पहले कवर किया था नेशनलिज्म, ठीक है, नेशन एंड नेशनलिज्म, राष्ट्र क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, वो हमने बहुत अच्छे से कवर करा था, ठीक है, राइट। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो पहले आप वो देखें, मैं यही सजेस्ट करूँगी, क्योंकि आपको एक बेसिक मीनिंग पता लग जाएगा इन टर्म्स का। इस पर नेशनलिज्म के ऊपर थ्योरीज दी थी, हमने डिस्कस की थी, मॉडर्निस्ट थ्योरी, ठीक है, नॉन मॉडर्निस्ट थ्योरी, ठीक है। तो वो जो है थ्योरीज, उनसे आपका एक बेस बन जाएगा कि हाँ नेशनलिज्म है क्या। तो उसके बाद आप देखेंगे फिर इंडियन नेशनलिज्म के बारे में पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से जो है चीज़ें ग्रास्प होंगी। तो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे पहले आप वो देख लीजिए, MHI 9 की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको वो जो है मिल जाएगा। लिंक में जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का शेयर कर दूँगी, ठीक है। तो चलिए अभी देखिए हमें क्या करना है इस टॉपिक में, इंडियन नेशनलिज्म के पर्सपेक्टिव्स देखने हैं कि किन किन हिस्टोरियंस ने जो है इंडियन जो हमारा इंडिया में राष्ट्रवाद आया है ना, ठीक है, भारतीय राष्ट्रवाद था, उस पर कौन कौन से हिस्टोरियंस ने, इतिहासकारों ने क्या क्या बातें बोली हैं, वो हमें बेसिकली देखना है। तो इसमें हम बेसिकली 3 स्कूल्स को पढ़ेंगे, ठीक है, 3 स्कूल्स ऑफ हिस्टोरियंस को हम पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारा होगा कलोनियलिस्ट, ठीक है, उसके बाद हमारा आता है नेशनलिस्ट, ठीक है, एंड देन मार्क्सिस्ट। ये 3 स्कूल्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। इस जो आपका ये आप देखेंगे इग्नू का चैप्टर है ये वाला, इसमें 3 स्कूल्स की बात की गई है, कलोनियलिस्ट, नेशनलिस्ट, मार्क्सिस्ट, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे कलोनियलिस्ट स्कूल्स ऑफ स्कूल। कलोनियलिस्ट स्कूल कौन सा होता है, जिसे हम हिंदी में उपनिवेशवादी भी बोलते हैं, जो आपको ये जो हमारे फॉरेन राइटर्स, ठीक है, फॉरेन हिस्टोरियंस हुए हैं, ब्रिटिश हिस्टोरियंस, इन्होंने जो इंडियन हिस्ट्री के बारे में लिखा है, इंडियन नेशनलिज्म के बारे में लिखा है, वो इसमें हम बेसिकली पढ़ते हैं, ठीक है। आपको नाम से ही आइडिया हो जाता है। कलोनियलिस्ट की जब हम बात करते हैं तो हम बाहर वालों की, जो ब्रिटिश कलोनी, जिन्होंने ब्रिटिश ने हमें कलोनी बनाया, ठीक है, तो उधर के जो हिस्टोरियंस थे उनकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो हम ये डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए जब कलोनियलिस्ट की बात आएगी, पहले आप अपना एक बेसिक माइंड में रख लीजिए, उन्होंने कभी भी ज़्यादा जो है इंडिया को अप्रिशिएट नहीं करा, इंडिया के पास्ट को, ठीक है। मतलब हाँ रिवाइवल हुआ उनके टाइम इंडिया का पास्ट का, वो आए, उन्होंने इंडिया के पास्ट को देखना स्टार्ट किया, ठीक है। फिर बाद में इंडियन हिस्टोरियंस ने भी कहा कि हाँ ये हमारे पास की चीज़ें निकाल निकाल के ला रहे हैं, तो हाँ इंडियंस को भी इंटरेस्ट हुआ, ठीक है। उससे हमारा जो ध्यान पास्ट की तरफ गया, वो सही बात थी। बट अगर हम बात करें कि हाँ ब्रिटिशर्स ने, ठीक है, बहुत अच्छा अच्छा लिखा होगा हमारे बारे में, तो वैसा आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। तो इसी तरह से जब हम इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करते हैं, इंडियन
जो है इंडिया में राष्ट्रवाद की बात करते हैं, उस पे इन कलोनियलिस्ट हिस्टोरियंस की बात करेंगे, तो ये भी जो है कुछ आपको देखने को मिलेगा कि अच्छा नहीं बोलते हमारे बारे में, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या इन्होंने बातें करी हैं। मतलब ये आपको एक बेसिक बात रखनी है दिमाग में कि भाई इन्होंने हमारी जो है हमारे बारे में गड़बड़ बातें ही बोली हैं, ठीक है। दे डिडंट टॉक वेल अबाउट इंडिया, ओके। तो चलिए, अब आपको यहाँ पे कुछ हिस्टोरियंस के नाम याद रखने होंगे बेसिकली कि किस हिस्टोरियन ने क्या थॉट्स रिप्रेजेंट किए हैं, राइट। तो सबसे पहले देखिए ये 19th सेंचुरी में हुआ कि जैसे ब्रिटिशर्स वगैरह आए, ठीक है। उन्होंने जो है इंडिया के बारे में कुछ लोगों ने इंटरेस्ट लिया इंडिया के बारे में जानने को, क्या उनका पास्ट था, क्योंकि उनका ये रहता था कि अगर हमें इनका पास्ट पता होगा ना तो हम इन पे जो है रूल अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमें किसी का पास्ट पता है, हम उसके बेस पे कहेंगे हाँ जी इसमें ये कमी थी, इसमें ये था, हम इस ये था गड़बड़ थी, तो हम तो उसको सुधार करने के लिए, हम बेटरमेंट लेके आने के लिए हम जो है ब्रिटिशर्स इंडिया को रूल कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, ब्रिटिशर्स को हमारा पास्ट पता हो। इसलिए जो है 19th सेंचुरी के टाइम पे आप देखेंगे बहुत सारे इंग्लिश हिस्टोरियंस थे, उन्होंने इंडिया के बारे में लिखना स्टार्ट किया, ठीक है। इंडियन नेशनल मूवमेंट जो होने लगी थी उसके बारे में लिखा, और कहीं ना कहीं पास्ट की बातें इंडिया की उन्होंने बोली, ठीक है। तो वो देखते हैं अभी क्या क्या किसने बोला, आपको फिर क्लियर होगा मैं क्या बोल रही हूँ अभी। अभी देखिए सबसे पहले जो इंग्लिश हिस्टोरियंस हैं उसमें अलग अलग हिस्टोरियंस आए, अलग अलग इतिहासकार आए, बट जो अर्लीस्ट नेम आता है, ठीक है, जिन्होंने इंडियन हिस्ट्री पे काम किया वो थे जेम्स मिल, ठीक है। तो ये आपको एक नाम याद रखना रहेगा। अब बेसिकली क्या था, जो ये कलोनियलिस्ट व्यू था, बेसिकली आप देखेंगे सारे कलोनियलिस्ट ये जो थे ये क्या मानते थे कि जो इंडिया है, इंडिया की नेशन की आइडिया को ही रिजेक्ट कर देते थे, ठीक है। हम बोल रहे थे कि हाँ नेशनलिज्म आ रही थी, हमारी नेशनल मूवमेंट, ठीक है। हम मॉडर्न इंडिया में आप देखेंगे, आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यूपीएससी के लिए, ठीक है, स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए, यूजीसी के लिए, किसी चीज़ में भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें हमारा मॉडर्न इंडिया इंपॉर्टेंट होता है, राइट। एंड मतलब बहुत मेजर कंपोनेंट होता है, और उसमें हम मेनली क्या पढ़ते हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो देखिए इंडियन नेशनल मूवमेंट कितना रोल जो है इम्पॉर्टेंट प्ले करता है हमारी हिस्ट्री में, ठीक है। बट यहाँ पे कलोनियलिस्ट व्यू क्या बोलता है, उन्होंने वो रिजेक्ट ही कर दिया आइडिया ऑफ इंडिया एज नेशन, ठीक है। वो बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि इंडिया में इंडिया जो था एक नेशन था, या एक यहाँ पे नेशनल मूवमेंट बन रही थी, ठीक है। वो जो है इंडिया में डिसयूनिटी, ठीक है, कि इंडिया के लोग जो थे आपस में यूनाइटेड नहीं थे, इंडिया में डाइवर्सिटी थी, उसको जो है दिखा रहे थे, ठीक है। ऑन द होल वो बोल रहे थे कि जो इंडिया है ये कोई नेशन वेशन नहीं है, ठीक है, ये कोई राष्ट्र नहीं है, यहाँ पे तो डाइवर्सिटी है, ठीक है। इंडिया में तो डिसयूनिटी है। वो क्या बोलते हैं कि यहाँ पे जो है अलग अलग कल्चर के लोग हैं, ठीक है, तो अलग अलग लैंग्वेज के लोग हैं, ठीक है। बहुत सारे बेसिस पे इंडिया जो है वो टूटा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कोई यूनिटी नहीं है, यहाँ पे कोई आप देखेंगे कि लोग मिलजुल के यूनिटी से नहीं रह रहे, यहाँ पे डाइवर्सिटी भी है, भिन्न भिन्न तरह के लोग भी रहते हैं, एंड देयर इज़ ऑल्सो डिसयूनिटी अमंग देम, ठीक है, डिसयूनिटी है। तो इस तरह से वो अपने कॉलोनियल रूल को जस्टिफाई भी करते हैं। वो बोलते हैं कि भाई जो यूनिटी है इंडिया में, ठीक है, वो जो थोड़ी बहुत यूनिटी आई है वो ब्रिटिश रूल जो है लेके आया, ठीक है। उसके पहले तो आप देखेंगे ब्रिटिश जब स्टार्ट भी हुआ था ब्रिटिश रूल, ठीक है, तब इंडिया में अलग अलग जो पावर्स हैं वो लड़ाई करी थी। फॉर एग्जांपल जैसे आप देखेंगे कि वो क्या बोलते हैं कि जैसे एक साइड पे मराठा है, मुगल्स हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। अलग अलग यहाँ पे तो जो है यूनिट्स जो थे लड़ रहे थे, एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे, इसलिए इंडिया में कोई यूनिटी नहीं थी इवन फ्रॉम द स्टार्टिंग। जो थोड़ी बहुत यूनिटी लेके आए वो लेके आए ब्रिटिशर्स। इस तरह से वो कॉलोनियल रूल को जस्टिफाई करते हैं। देखिए मतलब इतनी बड़ी बात वो बोलते हैं कि इंडिया का कोई जो है ऐसा नेशन वगैरह वाली आइडिया गलत है, ठीक है। तो इस तरह से ये मतलब एक ओवरऑल कॉलोनियल पर्सपेक्टिव है।
उसके बाद कुछ जो है हिस्टोरियंस, फॉर एग्जांपल आप देखेंगे डब्ल्यू हंटर, हर्बर्ट रिजले, ठीक है, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने यही बोला कि इंडिया में तो डिसयूनिटी थी, वहाँ पे क्लासिफिकेशन थी अलग अलग कास्ट्स के ऊपर, इन्होंने हाईलाइट किया डिवीज़न इन इंडिया, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट्स, ट्राइब्स। तो यहाँ पे कहते हैं इतनी तरह की कास्ट हैं, इतनी ट्राइब्स हैं, आप बोल रहे हो यहाँ पे आप यूनिटी है, ये नेशन बन गया, कौन सा नेशन है भाई, ये ऐसे बातें करते थे, ठीक है, कि ऐसा कोई नेशन वेशन नहीं है। नेशन का तो मीनिंग होता है कि हाँ एक यूनिटी होता है, कॉमन एलिमेंट होता है, ठीक है, लोग एक जो है मतलब एक चीज़ के लिए होते हैं सब। यहाँ पे तो बोलते हैं डिसयूनिटी थी। देखेंगे आप, चाहे हमने इस चीज़ को जस्टिफाई किया है कि हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है मतलब इंडिया में नेशनल मूवमेंट आई, धीरे धीरे हम नेशन बनने लगे, ठीक है। हमने जो लास्ट भी हमारा लेक्चर कवर किया था आपको उसमें याद होगा, ठीक है, उसमें जब हम मॉडर्निस्ट थ्योरी पढ़ रहे थे उसमें एक पर्सपेक्टिव आया था, ठीक है, कि हाँ भाई जो आपको बताने की जो हिस्टोरियन ने बात की थी जिनका नेशनलिज्म की थ्योरी इंडियन नेशनल मूवमेंट से मिलती थी, ठीक है, तो उस पर हमने बात ये की थी कि हाँ इंडिया में नेशनलिज्म आया और उसके लिए ये फैक्टर्स थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं था कि इंडिया में नहीं नेशनलिज्म था, बट ये जो कलोनियलिस्ट हिस्टोरियंस हैं ये कम्प्लीटली उस आइडिया को ये नहीं एक्सेप्ट करते, ठीक है। तो इन्होंने यही बोला, डब्ल्यू हंटर, हर्बर्ट रिस्ले, इन्होंने क्या बोला कि कंट्री तो बहुत सारी कास्ट ट्राइब्स में बिखरा हुआ था, ठीक है, आप कैसे बोल सकते हैं यहाँ पे जो है नेशन था, ये डिसयूनिटी की यहाँ पे बात करते हैं। उसके बाद अब क्या हुआ, जब पहले तो इन्होंने बोला कि नहीं नहीं इनके तो पास में लोग लड़ रहे थे, ये थे वो थे, ठीक है, तो यहाँ पे तो नहीं है भाई नेशन। उसके बाद जब इंडियन नेशनल मूवमेंट हमारी राइज होने लगी, ठीक है, मासेस इन्वॉल्व होने लगे धीरे धीरे, तो अब इन्होंने उस चीज़ को जो है डाउनग्रेड करना स्टार्ट कर दिया कि नहीं ये कोई इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है कोई नेशनल मूवमेंट नहीं है, ठीक है, ये तो एक ऐसी फालतू की मूवमेंट है, मतलब बहुत कुछ इन लोगों ने बोला उसको डाउनग्रेड करते हुए, ठीक है, ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि इंडिया में नेशनलिज्म आ रहा है, ठीक है। तो उसी पे इन्होंने जो है जब इंडियन नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हो रही थी तो कुछ कलोनियल हिस्टोरियंस ने क्या बोला, जैसे आप देखेंगे जॉन स्ट्रेचे, जॉन सिले, इन्होंने क्या क्लेम किया कि भाई कर लो तुम कितनी मर्जी कोशिश, बट इंडिया में जो है कोई नेशन बना नहीं पाओगे। इन्होंने बोला इट्स इम्पॉसिबल टू फोर्ज अ नेशन इन इंडिया, ठीक है, इंडिया में नेशन बनाना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, बिकॉज इसमें कभी भी कैरेक्टरिस्टिक्स ही नहीं रहे नेशन के। जबकि हम बात करते हैं कि कुछ जो हमारे थे हिस्टोरियंस, ठीक है, वो बोलते थे कि भाई जो इंडिया का नेशनलिज्म है वो हमारे पास्ट से कहीं ना कहीं डिराइव होता है ना। अब नॉन मॉडर्निस्ट की थ्योरी देखेंगे अगर, ठीक है, रूट्स हमारे पास्ट की बात करते थे, फिर जब हमारा एक्सट्रीमिस्ट आए, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे जैसे बाल गंगाधर तिलक, वो हमारे जो है कल्चर में गए, राइट, हमारे पास्ट में गए इंडियन नेशनलिज्म लेके आने के लिए। बट यहाँ पे ये क्या बोलते हैं कि इंडिया में नेशन बनना इम्पॉसिबल है क्योंकि इंडिया में वो कैरेक्टरिस्टिक्स कभी रहे ही नहीं, ठीक है, और ये बोलते हैं कि फ्यूचर में भी जो है इंडिया में ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आएंगे। तो इस तरह से ये इंडियन नेशनल मूवमेंट को बिल्कुल वैल्यू नहीं करते थे। अब ये जॉन सैली और जॉन स्ट्रेचे ने क्या बोला कि इंडिया तो जो है एक कॉग्लोमेरेशन है डिफरेंट एंड एंटागोनिस्टिक रिलीजन, एथनिक, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल ग्रुप्स, ठीक है, विच कुड नेवर बी कोडेड इनटू अ नेशन। क्या बोलते हैं कि ये जो इंडिया है, इंडिया में कभी भी नेशन नहीं बन सकता क्योंकि यहाँ पे तो अलग अलग तरह के लोग रह रहे हैं, भिन्न प्रकार के लोग रह रहे हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, ठीक है, जो कि रिलीजन वाइज धर्म के नाम पे अलग अलग है, लैंग्वेज वाइज लिंग्विस्टिक बेसिस पे एथनिक, उनका कल्चर अलग है, ठीक है, और रीजन्स पे भी बंटे हुए हैं। तो इंडिया में तो इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, एंड सिर्फ डिफरेंट ही नहीं, ठीक है, सिर्फ ये अलग अलग ही नहीं, ये
इवन एंटागोनिस्टिक है, एक दूसरे के विरोधी हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो है इंडियन नेशनलिज्म पॉसिबल ही नहीं, ये बात बोलते हैं जॉन स्ट्रेचे एंड जॉन सिले। तो आप देख रहे हैं कि ये जो इंडियन नेशनल मूवमेंट आ रही थी उसको भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे। जो हमारे लीडर्स आके आके कॉमन पब्लिक को अवेयर कर रहे थे कि हाँ हम एक साथ होंगे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, इनको वो चीज़ें नहीं डाइजेस्ट होनी थी। मतलब ये स्वाभाविक सी बात है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि ये फिर उस चीज़ को विरोध ही करेंगे, राइट। ठीक है, इनको अपना जो है नेशन अच्छा दिखाना है, अपना रूल अच्छा दिखाना है ना। तो उसके बाद अब जैसे कुछ और लोगों ने फर्दर क्या बोला, वैलेंटाइन शिरोल आप देखेंगे, इनका एक वर्क आया था इंडियन अनरेस्ट, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि इंडिया तो सिर्फ एक जोग्राफिकल लोकेशन है, आप यहाँ पे नेशन वगैरह की बात करें ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। ये सिर्फ एक जोग्राफिक वाइज जो है भौगोलिक अगर आप देखेंगे उसकी तरह एक नाम है लोकेशन का, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं इंडिया, अमेरिका, ठीक है, जगहों के नाम होते हैं। तो ये बस एक जोग्राफिकल लोकेशन है और वो भी जो है ब्रिटिशर्स ने क्रिएट करी है। पहले तो ऐसा कोई इंडिया भी नहीं होता था, ये ब्रिटिशर्स ने एक जोग्राफिकल लोकेशन क्रिएट की है, ठीक है। यहाँ पे कभी जो है नेशनल मूवमेंट आ ही नहीं सकती, इन्होंने बोला, क्योंकि इंडिया तो जो है यहाँ पे वही कि अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, कास्ट, क्रीड्स, ठीक है। ये कभी भी एक नेशन जिसमें सब लोग एकजुट होके रह रहे हैं वो बन ही नहीं सकता, ठीक है। इन्होंने इतनी बड़ी बात क्लेम की थी एंड इन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट को क्या बोला कि भाई ये सिर्फ एक एजिटेशन है, एक मिडिल क्लास के कुछ सेल्फिश लोग हैं, ठीक है, उनके द्वारा एक मूवमेंट चलाई गई है, प्रोटेस्ट किया गया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ये कुछ इंडियन नेशनल मूवमेंट नहीं है। तो देख रहे हैं साफ साफ ये जो है इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट को एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली जो विंसेंट स्मिथ थे उन्होंने भी यही बात की कि भाई इंडिया में तो लैक ऑफ यूनिटी है, ठीक है, उनमें बेसिक जो यूनिटी होनी चाहिए वो है ही नहीं। तभी तो वो बोलते, वो फिर इंडिया के देखिए पास्ट में गए, मिडिवल इंडिया में गए कि हमारे इंडिया में जो है बाहर से लोग आए, है ना। हमने देखा था अरब्स आ रहे हैं, ठीक है, अफगान इन्वेजन्स हुई हैं, फिर मुगल्स का शासन था, राइट। तो ये बोलते हैं जो ये सब आए हैं इंडिया में, क्यों आए हैं, बिकॉज इंडिया में यूनिटी नहीं थी, इंडिया में जो है लोग एकजुट नहीं रहे थे, ठीक है, आपस में लड़ाई कर रहे थे। तो बाहर के लोगों के लिए ईजी हो गया यहाँ पे रूल करना आके। तो इस ये कहते हैं ये तो चीज़ें चलती आ रही है इंडिया से पास से, ठीक है, यहाँ पे कभी भी यूनिटी आई ही नहीं, ठीक है। इसीलिए जो है बाहर के लोग यहाँ पे हमेशा आते हैं और इंडिया एक इजी प्रे की तरह बन जाता है, ठीक है, इनका शिकार हो जाता है। तो अब इन्होंने बोला कि जो ये डिसयूनिटी है ये करेक्ट अगर हो सकती है तभी हो सकती है जब एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी इन पे रूल करे, जैसे ब्रिटिशर्स कर रहे हैं। तो देखिए ब्रिटिशर्स के जो रूल था उसको जस्टिफाई किया गया कि ये जो है ब्रिटिशर्स तो इसको करेक्ट कर रहे हैं डिसयूनिटी को, तभी उन्होंने, पता है आपको, जो ये ब्रिटिशर्स का डिस्पोटिज्म था, है ना, ब्रिटिशर्स हम पे रूल कर रहे थे, अथॉरिटेरियन रूल कर रहे थे, इसको उन्होंने क्या बोला, बेनिवोलेंट डिस्पोटिज्म, ठीक है। बेनिवोलेंट डिस्पोटिज्म मीन्स कि इंडिया के हित में जो डिस्पोटिज्म है, इंडिया पे जो है एहसान कर रहे हैं ब्रिटिशर्स, मतलब लाइक हमें उनका जो है इंडिया ब्रिटिशर्स का हमें जो है थैंक्स करना चाहिए, ठीक है। उनका जो ये डिस्पोटिज्म है, उनका अथॉरिटेरियनिज्म है, ये गुड वाला अथॉरिटेरियनिज्म है फॉर इंडिया, राइट, ठीक है। ये हमारे बेनिफिट्स के लिए है, ये हमें जो है एक थोड़ा सा जोड़ के रखने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। अदरवाइज हमारे यहाँ पे इतनी डिसयूनिटी है, ठीक है, तो यहाँ पे तो नेशन वगैरह तो इवॉल्व हो ही नहीं सकता। तो देखिए इस तरह से जैसे हमने बात की थी कि कलोनियलिस्ट जो व्यू है ये लोग नहीं एक्सेप्ट करते थे इंडियन नेशनलिज्म को, और ये ब्रिटिशर्स का जो रूल था उसको हमेशा से एक अच्छा मतलब दिखा रहे थे कि जो इंडिया के लिए अच्छा है, राइट, ठीक है। तो इंडियंस को जो है उनका शुक्र, मतलब लाइक थैंक्स करना चाहिए दैट दे वर रूलिंग ऑन इंडिया, मतलब दे आर रूलिंग ऑन इंडिया, ठीक है, दे आर सेंट्रलाइजिंग द लाइक डिसयूनाइटेड यूनिट्स, ठीक है, एक उनको सेंट्रल अथॉरिटी प्रोवाइड
कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें उनका थैंक्स करना चाहिए। तो इस तरह से कॉलोनियलिस्ट पर्सपेक्टिव रहा है। जबकि आप देखेंगे आगे नेशनलिस्ट हैं, मार्क्सिस्ट हैं, वो इसको रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। नेशनलिस्ट थ्योरी जो हिस्टोरियंस हैं हमारे, वो बोलते हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं था, वो डिफेंड करते हैं, वो इंडियन नेशनलिज्म की बात करते हैं बहुत स्ट्रांगली। तो वो हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में। आज आप ये कॉलोनियल वाला जो है एक बार आप रिवाइज कीजिए, ठीक है। आप इग्नू का मटेरियल भी रेफ़र कीजिए, साथ में आपको बहुत हेल्प होगी ये लेक्चर्स के थ्रू उसको समझने में। तो आपके एग्ज़ाम में बेसिकली आपको यही पॉइंट्स हैं, जो ये हिस्टोरियंस के नेम्स, किसने क्या बोला, ये आपको मेंशन करना होगा, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम नेशनलिस्ट व्यू जो है, राष्ट्रवादी व्यू, वो कवर कर लेंगे, ठीक है। मार्क्सिस्ट का देखेंगे, तो इस तरह से इसको हम कवर करेंगे। तो बाकी आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको शेयर भी कीजिए मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स में, ठीक है, और भी स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो। और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस करें, इससे आपको जो है फर्दर नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। एंड बाकी आपको कोई भी अगर हेल्प चाहिए, नोट्स का, असाइनमेंट्स का, कुछ भी हेल्प चाहिए, ठीक है, नोट्स चाहिए, असाइनमेंट्स चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे कहीं भी जो है अपना कमेंट वगैरह, मतलब वहाँ पे आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो हम वहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन आप अच्छे से अपना पढ़िए, ठीक है, पढ़ाई कीजिए अच्छे से। तो थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय।